हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। हम डिस्कशन कर रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में, यानी टीचिंग मेथड हम पढ़ रहे थे। और टीचिंग मेथड में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड और हमने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच यानी 5 मेथड है वो पढ़ लिए थे। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करेंगे किसके अंदर, ऑडियो लिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के अंदर। यानी दोनों से रिलेटेड किस तरीके से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं और दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या रीट मेंस की या फिर लेवल फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी लेवल 1 और 2 के लिए, और उनके लिए ये वीडियो है वो काफी यूजफुल रहेगा। हम वन बाय वन पहले उसकी थ्योरी, मेन पॉइंट्स, प्रिंसिपल, मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन किए हमने। और अब हम थोड़ा इनमें जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जैसे हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर कुछ सिमिलरिटीज, कुछ डिफरेंसेस देखे थे, उसी तरीके से अब ऑडियो लिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज अप्रोच के अंदर देखेंगे। उसके बाद में जैसे मेथड कंप्लीट होंगे उनके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है, उसके अंदर हम केवल डिफरेंस क्रिएट करें, यानी डिफरेंस बिटवीन द ऑडियो लिंगुअल एंड सीएलटी। सबसे पहले हम ऑडियो लिंगुअल की बात करते हैं, सीएलटी और दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या रहेगा, फोकस ऑन स्ट्रक्चर। जब हमने पढ़ा था इसको अच्छे से क्लियर भी किया था कि इसमें क्या रहता है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर, यानी मेन चीज क्या है, स्ट्रक्चर को इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है। यानी इसके अंदर फोकस रहेगा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है हमने उसको अलग तरीके से भी पढ़ा था, जब हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड पढ़ा था उसके अंदर क्या है, फोकस रहेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। और देन मीनिंग, यानी एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग, यानी मीनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंस में साथ साथ ही चलते हैं, और ये कह रहा है स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच सीएलटी है वो क्या कहता है कि यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लर्नर को क्या सिखाना है, केवल कम्युनिकेट करना, चाहे वो एनी टाइप ऑफ डिवाइस, चाहे वो मदर टंग में करे, चाहे वो टारगेट लैंग्वेज में करे, किसी तरीके से करे, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, कम्युनिकेशन का। क्योंकि इसके अंदर मेन कम्युनिकेटर का रोल प्ले कौन कर रहा है, केवल स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। अब सेकंड वन ये कह रहा है मेमोराइजिंग डायलॉग्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी डायलॉग को क्या करना है, बार बार रिपीट करके उनको लर्न करना है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और डायलॉग किस पर बेस्ड रहेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी स्ट्रक्चर वाली बात है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है नोट डिमांड टू मेमोराइजिंग डायलॉग, यहां कोई डायलॉग रिपीट करने की या उसको बार बार लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, केवल हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो एनी टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कोई भी डिवाइस जो हेल्प कर रही है कम्युनिकेशन के अंदर, केवल उसी को सीखना है। थर्ड वन है लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज। कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब क्या है, यानी जो इसके मेन थीम है, जो उससे जुड़ा हुआ है, यानी सेंट्रल बोल सकते हैं इसको। लैंग्वेज आइटम आर नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज, ये 2011 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेम लाइन पुटअप हुई थी, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में पूछा था, लैंग्वेज आइटम आर नॉट कॉन्टेक्चुअलाइज, ये था इसका राइट आंसर था। और इसके अंदर क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस्ड, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन है उसी पर स्ट्रेस किया जाएगा, यानी फोकस किस पर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। और नेक्स्ट वन मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, फोर्थ वन कह रहा है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर हमें मास्टरी क्या करनी है, गेट करनी है, हासिल करनी है, स्ट्रक्चर लर्न होने चाहिए। और ये कह रहा है फोर्थ नंबर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्ट्रेस किया जाएगा, यानी थर्ड नंबर इसका रह गया था। कॉन्टेक्चुअलाइज इज बेसिक प्रीमियस, यानी कॉन्टेक्चुअलाइज है वो क्या है,
बेसिक प्रेमाइस है, क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग का है, यानी सेंट्रल जो है थ्योरी से रिलेटेड यानी उसकी थीम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाएगा। और फोर्थ वन था मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में क्या है, मास्टरी है, मास्टरी होनी चाहिए, यानी हमें स्ट्रक्चर सीखनी है, उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पूर्ण रूप से मास्टरी, यानी हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए और हमें स्ट्रक्चर अच्छे से सीखने हैं। और इसमें कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेस, केवल इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसी को स्ट्रेस करना है, फोकस करना है। फिफ्थ नंबर है लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग स्ट्रक्चर, यानी लैंग्वेज लर्निंग कैसी रहेगी, केवल स्ट्रक्चर के रूप में व्यू की जाएगी, वर्ड्स एंड साउंड और वर्ड्स और साउंड के रूप में, यानी लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड साउंड। और सीएलटी में क्या कह रहा है, लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन के रूप में ही लर्निंग लैंग्वेज को लर्न किया जाएगा। यहां पर हम स्ट्रक्चर के रूप में, वर्ड्स के रूप में और साउंड्स के रूप में उसको लैंग्वेज लर्निंग करेंगे। 6 नंबर कह रहा है प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, यानी प्रोनाउंसिएशन है उसको क्या किया जाएगा, इफेक्टिव रूप से सीखा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन को इफेक्टिव रूप से सीखा जाएगा। और यहां कह रहा है इसमें नॉट मच इम्फेसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन, यहां प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा इम्फेसिस, ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, केवल हमें कम्युनिकेशन करना है। 7 नंबर कह रहा है ड्रिलिंग इज टेकन एज ए प्राइम टेक्निक, ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिस, ड्रिलिंग इज टेकन ऑन प्राइम टेक्निक, यानी प्रैक्टिस है वो क्या रहेगी, इसकी मेन टेक्निक रहेगी। और सीएलटी में कह रहा है ड्रिलिंग में ओकर, ड्रिलिंग हो भी सकती है और न भी हो, में ओकर कभी कभी हो सकती है। 8 नंबर ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज प्रोहिबिटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर कि ग्रामेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिटेड यानी अवॉइड किया जाएगा, पूर्ण रूप से इसको अवॉइड किया जाएगा। और सीएलटी कह रहा है एनी डिवाइस विच हेल्प द लर्नर इज एक्सेप्टेड, यानी किसी भी तरीके की डिवाइस हो, चाहे हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कल हमने मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग का, इससे पहले जब हमने पढ़ा था सीएलटी के बारे में, तो उसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर या फिर डिस्कर्स स्ट्रक्चर भी हमने पढ़े थे। यानी एनी टाइप ऑफ डिवाइस विच हेल्प द लर्नर्स इज एक्सेप्टेड, यानी किसी तरीके से कोई स्ट्रक्चर हो, कोई ग्रामेटिकल हो, कॉन्टेक्चुअलाइज हो, यानी वो जो लर्नर को हेल्प करे किसमें, कम्युनिकेट करने में, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। 9 नंबर कह रहा है द यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज अवॉइडेड, लर्नर को नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज मीन्स जो मदर टंग है उसको क्या किया जाएगा, अवॉइडेड यानी नेग्लेक्ट किया जाएगा। और यहां क्या कह रहा है जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, यानी जो मदर टंग है उसको जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण तरीके से काम में लिया जाएगा, हम उसको जुडिशियस तरीके से यूज में ले सकते हैं। 10 नंबर कह रहा है रीडिंग एंड राइटिंग आर डिफेस्ट टिल स्पीच इज मास्टर्ड, यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल है उसको क्या किया जाएगा, यहां पर अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एल और एस केवल लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी पहले सुनना है और बाद में स्पीच करना है, केवल इन दो स्किल के ऊपर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। और ये क्या कह रहा है 10 नंबर में इसमें कि रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी सीएलटी के अंदर रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों स्किल्स है जिनको फोकस किया जाएगा। और यहां पर रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो डिफेक्ट रहेगी, यानी इसको इग्नोर किया जाएगा। ये जो हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड, डिफरेंस बिटवीन किया है हमने सीएलटी के अंदर, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, और कुछ और भी डिफरेंसेस है जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनको वन बाय वन एक एक को हमें क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। अब नेक्स्ट वन 11 नंबर ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल, लिंग्विस्टिक कंपटीशन है वो क्या रहेगा, गोल रहेगा। ये 2011 आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल। और सीएलटी में क्या है
कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस इज द गोल। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसके अंदर, यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो टीचिंग अप्रोच है उसके अंदर क्या रहेगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मेन टारगेट रहेगा। और ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात करें तो केवल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल, यानी मेन टारगेट रहेगा। 12 नंबर है एक्यूरेसी इज द प्राइम गोल, यानी इसके अंदर एक्यूरेसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और इसमें कह रहा है फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइम गोल, यानी फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन करना है और एक्सेप्टेबल यानी जो चीजें हेल्प कर रही है कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या रहेगा, प्राइमरी गोल रहेगा। 13 कह रहा है एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, यानी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नॉट टॉलरेटेड। और एरर्स आर टॉलरेटेड, ये कह रहा है एरर्स होते हैं लेकिन आपको क्या करना है, फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन करना है। यानी स्टार्टिंग में टीचर क्या करेगा, इनको केवल ऑब्जर्व करेगा, बीच में उसको करेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लेटर और लास्ट के अंदर क्या करेगा, जो एरर्स है उनको ठीक किया जाएगा, यानी उसको करेक्ट किया जाएगा। और यहां पर क्या है, एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, यानी जो भी गलतियां हो रही हैं उसको तुरंत हैंड टू हैंड क्या किया जाएगा, करेक्ट करने का काम है वो किया जाएगा। 14 नंबर कह रहा है द टीचर कंट्रोल द लर्नर, टीचर है वो पूरा फोकस रखेगा, कंट्रोल करेगा किसको, स्टूडेंट्स को, यानी लर्नर को जो सीख रहे हैं। और इसमें है फॉर टीचर्स आर फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, केवल फैसिलिटेटर का काम करेगा लर्नर के साथ में, केवल फैसिलिटेटर रहेगा एट द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद में वो ऑब्जर्वर का भी काम करेगा, यानी एन एडवाइजर एंड एन ऑब्जर्वर, यानी फिर एडवाइजर और ऑब्जर्वर दोनों का काम करेगा। स्टार्टिंग के अंदर क्या रहेगा, टीचर केवल फैसिलिटेटर रहेगा और यहां पर टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेगा। 15 नंबर कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 15 नंबर कह रहा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो क्या है, टीचर सेंट्रल अप्रोच है। अब इसके रिएक्शन में हम देखें डिफरेंस कर रहे हैं तो स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच है, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है वो क्या है, स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच है। 16 नंबर कह रहा है इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में ही क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा। और यहाँ CLT में कह रहा है स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, केवल स्टूडेंट को इंकरेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि अदर पीपल के साथ में क्या किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, यानी उनके साथ में इंटरेक्शन किया जाए। फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इन एम्फेसिस, ये वर्ड पहले भी आ चुका है कि जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और यहाँ कह रहा है कंटेंट इज एम्फेसिस, यानी जो कंटेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये तो था डिफरेंस ऑडियो लिंगुअल मेथड और CLT के अंदर, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के अंदर। तो ये तो थे 15, 16, 17, टोटल 17 डिफरेंस थे जो हमने वन बाय वन अच्छे से इनको क्लियर कर लिया है। केवल क्वेश्चन क्या होते हैं कि डायरेक्ट इनसे, जैसे लाइन लिखी हुई है एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, यहाँ एरर्स आर टॉलरेटेड, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पुटअप होते हैं, यानी सेम एज इट इज लाइन देकर पूछ लेगा कि कौन से मेथड में कौन सी लाइन है, यानी कौन से उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल, मेरिट, डिमेरिट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जैसे ये दे दिया टीचर कंट्रोल द लर्नर, अब इसमें वो ऑप्शन देगा तो 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा, जैसे एक ये दे देगा कम्युनिकेटिव वाला दे देगा, डायरेक्ट मेथड का दे देगा, GTM का दे देगा यानी ग्रामर ट्रांसलेशन का, तो उसके अंदर आपको फिर एक फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से इन लाइंस को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, यानी उसको लर्न करना है। आई होप दोनों के अंदर जो ऑडियो लिंगुअल मेथड और CLT के अंदर जो डिफरेंस था वो आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट अदर जो टीचिंग मेथड जो बचे हुए हैं उनके वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे।